तो गुरलोक क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट मूवी दी ओडिसी का ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड इट लुक्स ग्लोरियस। जहां हमें इसमें बहुत सारी चीजें रिवील की गई हैं इस ट्रेलर में जो कि इससे पहले हमें नहीं बताई गई थी, एंड वो भी इन अ गुड वे कि कहानी की ग्रेविटी आपको महसूस कर पाते हो एंड समझ पाते हो कि ये सिर्फ एक इंसान की घर वापसी की कहानी नहीं, उस होम कमिंग में किन किन फैंटास्टिकल एलिमेंट से होके वो गुजरेगा एंड वो अपनी बीवी एंड बेटे तक पहुंचेगा, उसकी जर्नी दिखाई जाएगी। जिनमें से कुछ लोग अभी भी हैं जो इस मॉडर्न रिटेलिंग में भी एक्सेसिव निट पिकिंग ढूंढ रहे हैं, वो भी ये जानते हुए कि दिस इज नॉट एन ऑनेस्ट ओडिसी, ये एक नोलन की समझ वाली मॉडर्न रिटेलिंग है ओडिसी के ऊपर। पर कुछ भी कहो यार, ये जो ट्रेलर एक माहौल तो बना ही देता है दिखाने में। मुझे अभी दिखा दो, मैं चुप्पी मार के बैठ जाऊंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, इतनी एक्साइटमेंट है पूरी दुनिया में लोगों के पास। एंड ये फील हो जाता है कि इट्स वन ऑफ दोज मूवीज ना जो 10-15 साल पहले आप एवं कोई हॉलीवुड की मूवी नहीं चला देते थे एंड देन फिर अचानक से आपको ट्रॉय, मॉर्टल्स या फिर गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स वाला कोई एपिक एक्सपीरियंस मिल जाता था एंड यू आर सो ब्लोन अवे बाय द क्राफ्ट कि आपके लिए हॉलीवुड एंड फिल्म मेकिंग एंड इन सारी चीजों के लिए इज्जत बढ़ जाती है। इट्स एग्जैक्टली वन ऑफ दोस एक्सपीरियंस कि क्लासिक सिनेमा में देखने वाला हूँ। बाकी अब उसके परों भी कहानी के न्यू कुछ इंट्रोड्यूस एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो एक साइक्लोप्स पे काफी एम्फेसिस दिया गया है ट्रेलर के बीच में एंड अंत में भी, एंड इट्स गोइंग टू बी फकिंग टेरिफाइंग। मैं ये मान के चल रहा हूँ। इसका फर्स्ट नेकेड लुक मुझे हेलब्लेड के गेम के जायंट्स की याद भी दिलाता है, पर वो एक जो हॉरर उन्होंने चूज किया हुआ है इसके साथ लेके चलने वाला, वो अटैक ऑन टाइटन टाइप है कि जब एक जायंट आपको पकड़ लेता है ना एंड मारने वाला होता है तो कितना टेरिफाइंग होगा। वो फीलिंग मुझे महसूस हो रही है कि वो रिक्रिएट होगी इसमें एंड आई लाइक द फैक्ट कि वो पूरा मोमेंट होगा मूवी में, पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस, कि ऐसा नहीं होने वाला कि वो कहीं जा रहे थे, गुफा में घुस गए, साइक्लोप्स उन्हें दिख गया, कुछ लोगों को मारा एंड दौड़ा लिया उन्हें। नहीं, ट्रेलर के एंड में जो उन्होंने साउंड डिजाइन कमाल का दिया हुआ है ना, चीखने चिल्लाने वाला, उससे वो बात समझ में आती है कि वो फंस जाते हैं उस गुफा के अंदर। तभी ओडिसियस से बात होती है कि शायद वो सो गया है एंड फिर उनकी जो लगना शुरू होती है ना भाई, वो पूरा मोमेंट आईमैक्स में देखने में साइक्लोप्स को, भाई क्या ही माहौल होगा जब प्रॉपर ट्रू आईमैक्स में देखेगा इंसान उसे। जहां पे अब उसके अलावा अगर कोई ट्रेलर में हैवी फुटेज लेकर गया है साइक्लोप्स के अलावा तो वो है रॉबर्ट पैटिसन, जहां पे अपनी ओडिसियस के ना होने पे उसके पैसे, किंगडम, बीवी और बेटे को हड़पने के लिए पूरी डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखा रहा है कि मैं रेड वेडिंग यही मचा दूंगा, मुझे ये सब कुछ चाहिए, तुम्हारा बाप वापस नहीं आने वाला। एंड मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे पोटेंशियल स्पॉइलर, थोड़ा सा कहानी को कॉन्टेक्स्ट क्लियर करते हुए मैं आपको ये बता देता हूँ कि मूवी में एन हैथवे पेनोलोपी का रोल निभा रही है, जो कि ओडिसियस की वाइफ है, और उसका बेटा टेलेमाकस यानी कि टॉम हॉलैंड है, और वो पेनोलोपी का बेटा है। एंड पेनोलोपी इताका किंगडम की रानी है। आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं हो रहा होगा, जो कि अपने पति के आगे गैर मौजूदगी में पोटेंशियल शूटर्स की तलाश में है। एंड रॉबर्ट पैटिंसन एके एनिटोनस वन ऑफ द मेन शूटर्स में से एक है पेनोलोपी के लिए। एंड वो नजर भी आ रहा है कि उसका पहनावा, चाल ढाल एंड कितना कीन तरीके से वो सिर्फ पेनोलोपी को पाने के लिए ही नहीं बल्कि उसके किंगडम को हड़पने के लिए लड़ रहा है, कॉन्स्पिरेसीज ड्रॉ कर रहा है। एंड रॉबर्ट पैटिंसन को वो पूरा ईवल और काफी कमाल तरीके से वो कैरी करके चलता है। बंदा आइकॉनिक से कम तो नहीं होने वाला मूवी में। जहां उसके ऊपर एक जो चीज हमें नहीं देखने को मिली है वो है जेंडाया का एज अथीना। आई गेस कि दे आर सेविंग द गॉडेस फॉर द मेन मोमेंट्स, जो मूवी में ओडिसियस को घर वापसी के जर्नी पे विजडम, प्यार और ना जाने क्या क्या देगी। बाकी लेने देने से याद आया कि चार्लिस थेरॉन को भी मूवी में एज कैलिप्सो दिखाया गया है, जो कि अपने साइक्लोप्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, कैलिप्सो अलग है। एंड शी इज अ निम्फ फ्रॉम द आइलैंड ऑफ ओगिया, जो कि पूरा एड़ी चोटी का इस्तेमाल करेगी, पूरा साला जादू मंत्र करेगी कि ओडिसियस को अपना हस्बैंड बना ले। इवन इमॉर्टल हस्बैंड बनाने के लिए भी उसे इन्फ्लुएंस करना चाहेगी कि मैं तुम्हें अमर कर दूंगी, तुम बस मेरे सूटर, मेरे हस्बैंड बन जाओ, एक देवी के हस्बैंड बन जाओ। इससे बड़ी इज्जत तुम्हें क्या ही मिल सकती है कि तुम मेरे साथ, मेरे बगल में होगे, मैं तुम्हें सारे सुख दे पाऊंगी। पर फिर वहीं ओडिसियस कहेगा कि मेरी सिर्फ एक ही पसंदीदा औरत है एंड मैं उसके अलावा और कहीं नहीं जाने वाला। एंड यही वो मोमेंट होगा जहां पे हमें रियलाइज होगा कि मूवी में प्यार क्या मायने रखता है। ओडिसियस के लिए पैसा, किंगडम, शोहरत, अय्याशी सब अपने जगह पे है, लेकिन जो एक्चुअली में ड्राइविंग फोर्स है उसका घर जाने के लिए वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं, अपनी वाइफ, अपने बेटे के लिए प्यार है कि भाई मैं अपनी बंदी से प्यार करता हूं और मैं जा रहा हूं उसके पास, भले ही अगर मुझे बीच में देवताओं ने रोकने की कोशिश की तो भी मैं उनसे लड़ूंगा। एंड भाई अब इसको रोमांस नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, यहाँ होती है पी की अर्निंग।
एंड ऐसा नहीं है कि इसमें ओडिसियस का लॉस हमें नहीं दिखाया जाएगा, वो टाइम के साथ लॉस दिखाया जाएगा, जहाँ पे ट्रेलर में वो प्रॉमिस कर रहा होता है कि मैं अपने बंधु को बचाऊंगा जो उसकी जर्नी पे चल रहे होंगे। एंड हमें ट्रेलर से ही समझ में आ जाता है कि धीरे धीरे करके एक एक टाइम पे उसके पास उसकी आर्मी से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा एंड वो जर्नी पे कैसा अकेले होगा, सब कुछ लॉस फील कर चुका होगा। बट फिर वहीं आई गेस अथीना आएगी एंड उसे हिम्मत देगी एंड देन उसे घर वापसी में एक हेल्प मिलेगी कि ओके फाइनली अब वो घर वापस जा सकता है। एंड उसी में फिर वो अपने ज़ॉम्बीज़ वगैरह से लड़ाई तो एक दिखाई जाएगी, जिसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ ही, काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्जेशन भी है वहाँ पे। लेकिन उसके अलावा जो एक ट्रेलर का मेन हाईलाइट पॉइंट था, लेस्ट्रागोनियंस जायंट्स जो हमें दिखाए गए थे शाइनी सिल्वर आर्मर में, जो कि ओडिसियस का एक और वन ऑफ द स्टार्टिंग टेस्ट में से एक होगा, वो काफ़ी हार्डकोर मोमेंट लग रहा है मुझे मूवी का एंड मैं उसके लिए लो की काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बाकी अब ओवरऑल एक काफी पैशनेट फिल्म लग रही है नोलन की तरफ से काफी टाइम बाद से, क्योंकि मुझे इसका कैरेक्टराइजेशन बहुत ही पसंद आया। काफी हैवी फील होती है, इंपॉर्टेंट सी लगती है, जहाँ काफी टाइम से ये वाला नोलन मैं मिस कर रहा था कि इतना इमोशनली मूविंग एंड पैशनेटली ड्रॉन लास्ट टाइम आई गेस बैटमैन की मूवीज में हमने उन्हें देखा था एंड अब उसके बाद यहाँ पे वो इमोशंस फूट फूट के बाहर निकल रहे हैं। बाकी जो लोग इसे ट्रू आईमैक्स में देख के एक्सपीरियंस कर पाएंगे तो आप तो लकी हो ही। बाकी उसके अलावा हम सब कोशिश करेंगे कि इसे बेस्ट पॉसिबल प्रोजेक्शन में इसे एक्सपीरियंस कर पाए। मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया, थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि जब आउट ऑफ द सडन कोई माइथोलॉजिकल एपिक मूवी देख लेते थे हॉलीवुड की तरफ से तो कितनी वो सरप्राइजिंगली मूविंग होती थी आपके लिए। तो सेम वही फीलिंग यहाँ पे भी नजर आ रही है एंड मैं उसे दोबारा से आईमैक्स में जीने के लिए तैयार रहूंगा। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा एंड आपके क्या एक्सपेक्टेशंस एंड ओपिनियंस हैं ओडिसी को लेकर। अपने राय मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।